वेलकम टू ऑल ऑफ इन आईटीआई स्किल्स। और आज जो हमारा लेसन है आपका लैंगिक रूढ़िवादिता, जो आपका ये लेसन है, और इसमें हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि लैंगिक रूढ़िवादिता या जेंडर का क्या मतलब है और दैनिक जीवन में लैंगिक रूढ़िवादिता की पहचान, और इसके अलावा ये हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। आइए इसका मतलब हम जानने का प्रयास करते हैं। जेंडर क्या है? जेंडर क्या है? मेल और फीमेल मीन्स जब हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो हमें अपना लिंग लिखना होता है, पुरुष, महिला या अन्य। और कुछ जगहों पर सेक्स और जेंडर शब्द के स्थान पर लिंग का प्रयोग किया जाता है। जब भी आप कोई आवेदन पत्र भरते हो तो वहां ऐसी सिचुएशन आती है। एग्जांपल दिखा रहा है मेंबरशिप एप्लीकेशन में जेंडर मेल, फीमेल एंड अदर्स। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि सेक्स और जेंडर क्या है। सेक्स मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस समय हमें पता चलता है उसका कौन सा सेक्स है, वो स्त्री है या पुरुष है। और जेंडर मतलब उसके बाद वो अपने आप को कैसे उस परिवेश में डालता है। अगर घर में एक लड़का पैदा हुआ है तो वो अपने आप को जेंडर कैटेगरी में किस तरीके से रखता है। ओके। और यहाँ पर बात आती है रूढ़िवादिता की। कोई कई बार क्या होता है कि जो हमारे मन की जो धारणा है कि यार घर में लड़की पैदा हुई है तो कई लोग उसके बारे में धारणा रखते हैं कि अब इसने खाली घर का काम करना है, बर्तन धोना है, झाड़ू मारना है। तो ये सब चीज हमारी आज जो एक अब तो थोड़ा कम हो गया है, बट एक मिथ्या बन चुका है कि ये लड़की का काम यही होना है, जबकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ पर कि यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर आपका आयुष, प्रियांशु और आपका जो है कि यहाँ पर नीरज, तीन दोस्त हैं जो आईटीआई चंबा में पढ़ रहे हैं। और इन तीनों दोस्तों के लिए इनमें से जो आयुष है वो है तो आपका उसका सेक्स तो पुरुष है, लेकिन समस्या ये है कि वो अपने आप को क्या समझता है, लड़की जैसे समझता है। कई बार होता है ऐसा, कुछ एक क्वालिटी आती है कि मैं तो हूँ पुरुष लेकिन अपने आप को लड़की जैसी फीलिंग्स आती है। कई लोग आपने देखा होगा समाज में अपने आप को बिल्कुल उनकी चलने का तरीका, हाव भाव सब लड़कियों जैसा रहता है, जबकि उनका सेक्स क्या है, पुरुष का है। और वो जब किसी इंटरव्यू में जाते हैं, होशियार है पढ़ने में तो होशियार है आयुष, तो वो जाता है इंटरव्यू में, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, कंपनी वाले उसको अपनी कंपनी में जॉब नहीं देते हैं। फिर वो बड़ा दुखी होता है। फिर वो अपने दोस्त प्रियांशु और नीरज के पास जाता है, कहता है कि उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में जॉब नहीं दिया क्योंकि मैं जो भी मेरे अंदर जो है कि लड़कियों वाली फीलिंग्स आती है, जबकि मेरे अंदर टैलेंट पूरा है। तो फिर वो कहता है, प्रियांशु कहता है, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। तो ये एग्जाम्पल दिया है, जस्ट मार्क, इसको आप अन्यथा मत लेना। इसका मतलब ये है कि आज के समय में जो जेंडर जो आपके जो कि सेक्स तो पुरुष है लेकिन अपने आप को वो स्त्री समझ रहे हैं, या आपका सेक्स तो स्त्री का है, लड़की का है, लेकिन कई लड़कियां आप देखोगी जो अपने आप को पुरुष से कम नहीं समझते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, आज के समय में कुछ ऐसी जो सामान्य स्टीरियोटाइप बनी हुई है आपस में हमारे लैंगिक रूढ़िवादिता। अगर आप बात करें यहाँ पर क्या इसका विशेष रूप से क्या मतलब, इसका कहने का जो मतलब क्या है इसमें, कि एक जो मिथ्या बन चुका है पहले से कि महिलाएं या लड़कियां धीरे धीरे बात करती है और लोगों को जल्दी माफ कर देती है। और ऐसे आपका आदमियों या लड़कों को रोना नहीं चाहिए, जबकि कई बार होता है ना, आपने भी देखा होगा आपके घर परिवार में यदि कुछ कई बार कोई दुखी होता है, पुरुष वर्ग, लेकिन वो रोता नहीं है, और जो महिला वर्ग होती है वो बहुत ज्यादा रोती है, इमोशनल हो जाती है। और महिलाओं को घर पर रहकर परिवार की देखभाल करनी चाहिए, महिलाओं को घर पर देखभाल करनी चाहिए। एक ऐसा मिथ्या बन चुका है। और आदमी ताकतवर होते हैं, वे लड़ सकते हैं, उन्हें खेलना पसंद होता है। तो ये सब चीजें क्या आता है, जेंडर स्टीरियोटाइप के तहत आता है। रूढ़िवादिता बन चुकी है, लैंगिक रूढ़िवादिता। कि ये देखो लड़कियां हैं, ये कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो गर्ल्स हैं इनको बचपन से एक गुड़िया दे दिया है खेलने के लिए, और ये बॉयज है इसको साइकिल दे दिया है। ये गर्ल्स है, इसको यहाँ पर घर का काम करवाया जा रहा है इससे, और ये बॉयज है इसको बाहर खेलने के लिए भेज दिया है। गर्ल्स से सफाई करवाई जा रही है और बॉयज से जो कि बाजार भेजा जा रहा है। तो ये सब रूढ़िवादिता सोच है एक,
अब परिवर्तन, क्योंकि आज के समय में तो आपने देखा ही होगा कि लड़कियां भी जो है कि लड़कों से कम नहीं है, वो अंतरिक्ष में जा रही हैं, कहाँ कहाँ पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ मिथ्या बन चुके हैं। इन मिथ्याओं को हमने कैसे सुधार करना होगा, इसके लिए हमें आपस में एक अपने घर से ही, आपकी जो घर में छोटी बहनें होंगी, माँ होंगी, दादी होंगी, उनसे भी आपको जो है कि पुरुष से संबंधित सारे कार्य भी करवाने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और स्वयं भी आपको घर के जो काम घर की महिलाएं करती हैं, लड़कियां करती हैं, चाहे खाना बनाना हो, सफाई करना हो, उन सब चीजों को पुरुष वर्ग को भी करना चाहिए। तो निश्चित रूप से लैंगिक मतभेद की भावना दूर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर आगे बढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में।